जय माता दी दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर मां भवानी जगदम्बा की कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन 10वीं महाविद्या मां कमला देवी की कथा, पूजन विधि, मां के मंत्रों के बारे में। तो आप सभी लोग वीडियो में जुड़े रहिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मां कमला देवी 10 महाविद्याओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ये 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या है। मां कमला को शक्ति के प्रथम अवतार ले रूप आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में मां कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। देवी कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती हैं। मां कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति है। गुप्त नवरात्रि में मां कमला की पूजा करने से कौशल, विकास एवं गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। इनकी पूजा से मां लक्ष्मी की पूजा के समान पुण्य प्राप्त होता है। मां कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए मां कमला की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मां कमला देवी गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा करती हैं और उनका पोषण भी करती हैं। शास्त्रों में महाविद्या कमला देवी को श्री हरि विष्णु की साथी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि देवी कमला भगवान विष्णु की सबसे बड़ी ताकत है। मां कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति प्रदान करने वाला है। मां कमला प्रसिद्धि, भाग्य, धन की देवी है। अगर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से मां कमला देवी की पूजा करता है तो उसे धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा प्रजनन और बच्चों के अच्छे विकास के लिए भी मां कमला देवी की पूजा की जाती है। मां कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक पूजा का विशेष महत्व होता है। तो मां कमला की पूजा करने के पश्चात कन्या भोज कराया जाता है, जिसमें 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को भोजन करवाने के बाद उन्हें दान भी दिया जाता है। मां कमला देवी की पूजा के साथ ही गुप्त नवरात्रि की समाप्ति भी होती है, क्योंकि ये 10 महाविद्याओं में आखिरी महाविद्या है। इसके बाद कन्याओं को भोजन करवा के उनको दान दिया जाता है। तो इस प्रकार से गुप्त नवरात्रि समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं कि मां कमला देवी का स्वरूप कैसा है। तो मां कमला, जिन्हें कमला देवी के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म में पूजी जाने वाली एक प्रमुख देवी हैं। वे धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं। मां कमला मां लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। उनकी पूजा का विशेष महत्व है। मां कमला का स्वरूप अत्यंत ही सुंदर, आकर्षण है। वे कमल के आसन पर विराजमान है और 4 भुजाओं वाली हैं। उनके हाथों में कमल का फूल, अंकुश, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा होती है। वे स्वर्ण आभूषणों से सजी हुई हैं और उनके चेहरे पर दिव्य तेज चमकता रहता है। अब बात करते हैं कि मां कमला देवी का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, पूजा विधि क्या रहेगी। तो जो साधारण गृहस्थजन लोग हैं, उन्होंने जहाँ पर मां की स्थापना की है, उन्हें वहीं पर पूजन करना है। मां को स्नान करवाना है। उसके बाद मां को तिलक, अक्षत, रोली अर्पित करना है, तिलक लगाना है, कुमकुम अर्पित करना है। मां को लाल पुष्पों की माला अर्पित करनी है, क्योंकि मां कमला देवी जो है वो मां लक्ष्मी का स्वरूप है। तो उन्हें लाल कमल मिल जाए तो कमल का या फिर गुलाब का फूल अर्पित करें और मां को भोग प्रसाद अर्पित करें। इस प्रकार से मां का श्रृंगार करें, मां का पूजन करें और मां की कथा को सुने। लेकिन जो लोग विशेष साधना के लिए मां का पूजन करना चाहते हैं, तो महाविद्या मां कमला की साधना के लिए गुप्त नवरात्रि में स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एकांत स्थान पर पूजा के कमरे में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। ऊनी आसन पर, लाल रंग का आसन हो। एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसे शुद्ध कर लें। उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब चौकी पर तांबे की प्लेट में कमल का फूल रखें। कमल के फूल के बीच में सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त कमला यंत्र रखें, या कमला देवी की मूर्ति हो तो वो रख लें। उसके बाद कमला यंत्र के दाईं ओर भगवान शिव जी और अपने गुरु की फोटो की स्थापना करें। अब कमला यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। विधिवत यंत्र का पूजन करें, मंत्रों का जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात कमला कवच का पाठ करें। मां की साधना 11 दिनों की साधना मानी जाती है। तो मां की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए।
और माँ कमला की साधना करने की जो भी आपने प्रक्रिया है उसको एकदम गुप्त रखना है, किसी को भी नहीं बतानी है, तभी आपकी साधना सफल होगी। उसके बाद जो है आप 11 दिनों के पश्चात होम करें, हवन करें। हवन के लिए कमलगट्टे, लाल पुष्प, शुद्ध घी, हवन सामग्री मिलाकर आहुति दें। हवन पूर्ण होने के बाद कमला यंत्र को 1 साल के लिए वहीं पर रहने दें जहां पर आपने साधना की थी। बाकी बची हुई सामग्री को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। ऐसा करने से आपके कमला साधना पूरी हो जाएगी और आपके ऊपर माँ कमला देवी की कृपा बनी रहेगी। माँ कमला की साधना करने से मनुष्य के जीवन में कभी भी धन, धान्य, भूमि, वाहन, लक्ष्मी आदि की कमी नहीं होती। साथ ही धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में कमला साधना के साथ ही गुरु पूजा और गौ पूजा का भी विशेष महत्व होता है। तो इस प्रकार से माँ का पूजन करना है और ये अंतिम दिन होगा गुप्त नवरात्रि का। तो इस दिन पूजन करने के साथ ही आपको कन्याओं को भी भोजन कराना है, कन्याओं को दान देना है। तो जो कन्याओं को आपको भोजन कराना है वो भी आपको गुप्त तरीके से कराना है। आप घर पर ही एक छोटा सा हवन करें। आप पंडित को बुलाकर इसमें हवन करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप गुप्त तरीके से माँ के स्वरूप का, माँ के नामों का, माँ के मंत्रों का जाप करते हुए हवन कर सकते हैं और उसके बाद कन्याओं को भोजन करा दें। तो आपको बताना नहीं है, गुप्त तरीके से कन्याओं को भोजन कराना है। लेकिन आजकल जो है लोग नहीं भेजते, इस तरीके से नहीं मानते हैं। तो आप जो है 9 तरी जगह माता का जो है भोग अलग अलग निकाल के आप गाय को खिला सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आपका जो है कन्या पूजन पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद माँ के मंत्रों का आप जाप करें। तो माँ का मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐ कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐ नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। या फिर दूसरा मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐ कमल वासिन्य नमः। ये 2 मंत्र हैं माँ के। तो इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। जाप आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। 11 बार कर सकते हैं, 121 बार कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से माँ के मंत्रों का जाप करें। उसके बाद हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर माँ की कथा को सुने। तो आइए माँ कमला देवी की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता हार गए और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवतागण भयभीत होकर माँ दुर्गा की शरण में गए। माँ दुर्गा ने कमला का रूप धारण करके असुरों का वध किया और देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाया। बोलिए माता कमला देवी की जय। इस प्रकार से माँ कमला देवी की कथा पूर्ण हुई। अब आपने जो हाथ में पुष्प लिए थे वो माँ के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद माँ की आरती करें। तो आइए माँ की आरती करते हैं। ओम जय श्री कमला सती मैया, जय जगदम्बे सती मैया, अपने भक्त जनों की दूर करो विपदा। ओम जय कमला देवी, अवनी अनंतर ज्योति अखंडित मंडित चौक कुंभा, दुर्जन दलन खड़क की विद्युत सम प्रतिभा। ओम जय श्री कमला सती मैया, मरकत मणि मंदिर अति मंजुल शो, अलखिन परे ललित ध्वजा चहुओरे, कंचन कलश धरे। ओम जय श्री कमला मैया, सप्त मात्र का करे आरती, सुरगण ध्यान धरे, विविध प्रकार के व्यंजन श्रीफल भेंट धरे। ओम जय कमला मैया, संकट विकट विदारिणी, नाशनी हो कुमति, सेवक जन हृदय पटले, मृदुल करण सुमति। ओम जय श्री कमला मैया, अमल कमल दल लोचनी मोचनी त्रेतापा, दास आयो शरण आपकी, लाज रखो माता। ओम जय श्री कमला मैया, श्री कमला मैया जी की आरती जो कोई नर गावे, सदन सिद्ध नवनिधि मन वांछित फल पावे। ओम जय श्री कमला मैया। बोलिए माँ कमला देवी की जय। तो इस प्रकार से माँ की आरती पूर्ण हुई। माँ की स्तुति कर सकते हैं आप। माँ की स्तुति है, कमल पुष्प पर बैठी शांत और विहस्ती, कमल पुष्प पर बैठी शांत और विहस्ती,
कनक कांति ऐश्वर्य रूपा पद्मा पद्मालया माँ कमला। चार भुजाएं जिनमें वर मुद्रा कमल युगल अभय मुद्रा। साधक को दे समस्त संपदा माँ कमला। हम अकिंचन कैसे जिए सुख शांति से, हम आए आपकी शरण में, हम पर भी कर दो कृपा हो माँ कमला। जय हो माता कमला देवी की जय। तो इस प्रकार से माँ का पूजन, कथा विधि, आरती पूर्ण हुई। और जिन लोगों ने भी कलश की स्थापना की है तो उन्हें कलश का विसर्जन शनिवार को सुबह 7:07 से लेकर 8:55 के बीच में करना है। तो इस समय में आप कलश विसर्जन कर दें। इसी के साथ गुप्त नवरात्रि समाप्त होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर एकादशी व्रत की कथाएं भी सुनाई जाएंगी। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में माँ कमला देवी की जय भी अवश्य लिखिएगा। बोलिए माँ कमला देवी की जय।